हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 3 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है इफ u इक्वल टू लॉग ऑफ 10x प्लस 10y देन प्रूव दैट sin 2x del u by del x प्लस sin 2y del u by del y इक्वल टू 2। तो चलो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले गिवन इक्वेशन हम यहाँ लिख लेंगे। गिवन दिया है u इक्वल टू लॉग ऑफ 10x प्लस 10y और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे। ये इक्वेशन में लेफ्ट साइड में u है, इट मीन्स u इज अ फंक्शन। राइट साइड में x एंड y है, इट मीन्स x एंड y आर द वेरिएबल्स। इसका मतलब इसको x और y के रिस्पेक्ट में हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है और प्रूफ दैट का इक्वेशन प्रूफ करना है। अगर आप प्रूफ दैट का इक्वेशन चेक करेंगे तो फर्स्ट टर्म है sin 2x del u by del x। इसका मतलब u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके sin 2x से मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद सेकंड टर्म है sin 2y into del u by del y। इसका मतलब u को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके sin 2y से मल्टीप्लाई किया है और फिर एट द लास्ट दोनों टर्म्स को ऐड करके प्रूफ किया है। तो चलो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे में y कांस्टेंट रहेगा तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा del u by del x। राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएट करने के लिए देखो फार्मूला आपके सामने है d by dx ऑफ log x का फार्मूला हम यहां बता रहे 1 by x होता है, क्योंकि राइट साइड में log ऑफ ब्रैकेट है 10x प्लस 10y तो ये हो जाएगा 1 by ब्रैकेट 1 by 10x प्लस 10y। और अब ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है उसको अलग से डिफरेंशिएट करना होता है तो 10x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6k और x और 10y का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। देखो d by dx ऑफ 10x का फार्मूला हमने साइड में लिखा है 6k और x होता है तो वो हमने कर लिए। 10y में y कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन पूरी तरह से 0, तो ये हमने कर लिए। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो del u by del x है, अगर आप प्रूफ दैट में चेक करेंगे तो प्रूफ दैट में पहला टर्म del u by del x के सामने sin 2x है। इसका मतलब हमें यहां sin 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हमने स्टेप लिखा है मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय sin 2x। तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा sin 2x इंटू del u by del x और राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में आ जाएगा sin 2x और ये जो sec k और x है, sec k और x के जगह 1 by cos k और x ऐसा हम लिखेंगे क्योंकि फार्मूला होता है sec x इज इक्वल टू 1 by cos x। ठीक है, तो चलो हम यहाँ फार्मूला भी लिख के दे देते हैं। sec x यानी होता है 1 by cos x, तो sec k और x यानी 1 by cos k और x, तो इसलिए हमने 1 by cos k और x यहाँ पे ऐसा लिखे हैं। और जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम रहेगा, दैट इज 10x प्लस 10y। तो इस तरह से हमने sin 2x से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर लिए। अब ये जो sin 2x है, sin 2x का एक और फार्मूला आता है, वो भी फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। sin 2x का फार्मूला हम यहाँ लिख के दे रहे हैं, ये होता है 2 sin x इंटू cos x। तो जहाँ पे sin 2x है उसकी जगह 2 sin x cos x ऐसा हम लिख लेंगे। तो चलो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में sin 2x इंटू del u by del x ये तो एज इट इज रहेगा, लेकिन राइट हैंड साइड में देखो sin 2x की जगह ये फार्मूला हम यूज करेंगे। तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x और जो 1 by cos k और x है वो तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज रखो 10x प्लस 10y। ओके, और अब देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में cos x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा क्या बचेगा, ऊपर में 2 और cos x 2 sin x और cos x ऐसा बचा है। तो sin x न्यूमरेटर में है, cos x डिनोमिनेटर में है, तो sin x बाय cos x इज इक्वल टू 10x का फार्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। तो देखो राइट हैंड साइड में 2 sin x बाय cos x यानी ये हो जाएगा 2 ऑफ 10x। ठीक है, न्यूमरेटर में sin x है और उसके डिनोमिनेटर में cos x है, तो sin x बाय cos x का फार्मूला हमने यहाँ लगा दिए 10x। चलो फार्मूला भी हम यहाँ पे आपको लिख के देते हैं, sin x बाय cos x 10x होता है, तो हमने वहाँ पे उसका यहाँ पे यूज़ किया है। और देखो ये फार्मूला आपके सामने है। फार्मूला अगर आपके पास नहीं है तो लिख के रखो। तो देखो यहाँ पे 2 sin x है और ये cos x था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इसलिए हम आपको ये बार बार बता रहे। sin x बाय cos x ये 10x हो गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिए। तो फाइनली प्रूफ दैट का पहला टर्म ये हमें पूरी तरह से मिल गया। देखो ये प्रूफ दैट का पहला टर्म जिसमें sin 2x del u by del x है उसका वैल्यू हमें मिल गया, इसको हमने इक्वेशन नंबर ए दे दिए। और अब प्रूफ दैट का दूसरा टर्म उसमें है sin 2y इंटू del u by del y। ठीक है, दिख रहा है, और इसमें u को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और फिर sin 2y से मल्टीप्लाई करना है। जैसा आपने इक्वेशन नंबर 1 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, फिर आपने sin 2x से मल्टीप्लाई किए, बिल्कुल उसी तरह से, लेकिन आपको ये डबल करने की जरूरत नहीं है। उससे अच्छा यहाँ पे सिमिलरली करके लिख लो। सिमिलरली तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा sin 2y del u by del y और राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में बस चेंज होगा। न्यूमरेटर में जहाँ पे 2 tan x था वहाँ पे 2 tan y हो जाएगा, बाकी डिनोमिनेटर सेम रहेगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर बी दिए।
तो देखो इक्वेशन नंबर ए और बी में हमें प्रूफ दैट की दोनों टर्म्स मिल चुकी है और अब ये दोनों इक्वेशंस को ऐड करो। ऐड इक्वेशन नंबर ए एंड बी। तो जब आप ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड करना है, यानी sin 2x del u by del x प्लस sin 2y del u by del y, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड में कर लिए। राइट हैंड साइड में एडिशन करते समय देखो राइट हैंड साइड में कॉमन क्या है, तो राइट हैंड साइड में जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन है, tan x प्लस tan y जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन है। न्यूमरेटर को बस आपको ऐड करना है, तो न्यूमरेटर में है 2 tan x इक्वेशन नंबर ए में और इक्वेशन नंबर बी में है 2 tan y, तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर में 2 tan x प्लस 2 tan y। तो इस तरह से हमने ये ऐड कर दिए। लेफ्ट हैंड साइड में आप कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो भी सॉल्व करना है राइट हैंड साइड में ही सॉल्व करना है। तो न्यूमरेटर में 2 कॉमन ले लेंगे, तो न्यूमरेटर में 2 कॉमन लेने के बाद आएगा tan x प्लस tan y और डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। अब देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों ब्रैकेट से में दोनों को कैंसिल करो और क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा और यही प्रूफ दैट का हमारा RHS है। तो बस यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर जो प्रूफ दैट में जो इक्वेशन प्रूफ करने के लिए कहा है वो हम यहाँ इक्वेशन लिख लेंगे इक्वल टू 2 और लास्ट में लिख लेंगे हैज प्रूफ, यही हमारा RHS है। क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था, जो चीज प्रूफ करने के लिए कहा था वो हमने कर लिए। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 3। इसके पहले जो हमने इसके 2 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।